लिखा बरोबर नहीं लिखा तो ना बच्चों मैं आपको कैश बुक का सिखा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 152। इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 152। ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। पेज नंबर नहीं, सॉरी, आपकी न्यू बुक में अलग होता है, ये ओल्ड बुक है। नई बुक में कौन सा पेज नंबर है? इलस्ट्रेशन 6 कैश बुक। कैश बुक के अंदर 171 कितना? 171 171। ओके, तो चलो मैं ये वाला क्वेश्चन आपको सिखा रहा हूँ जिसमें लिखा गया है प्रिपेयर कैश बुक ऑफ श्री जेठालाल। तो देखो ये कैश बुक ऑफ जेठालाल अब किस तरह से बनता है वो तो आप सभी बच्चों को पता ही है। तो चलो मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले डेट का कॉलम आता है, आपको पता होगा। डेट, रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट के बाद यहाँ पर जो आता है वो है रिसिप्ट नंबर। आपको बच्चों वहां एग्जाम में कॉलम भी याद नहीं आते। रिसिप्ट नंबर, LF 3 कॉलम में रहे, मतलब डिस्काउंट कैश बैंक, डिस्काउंट कैश एंड बैंक। वापस से डेट का कॉलम, ये है हमारा वाउचर नंबर, LF डिस्काउंट कैश एंड बैंक। अरे बाप रे सर, इतने सारे अकाउंट बनाने हैं। यस बच्चों, इतने सारे अकाउंट हमें ड्रॉ करने हैं कैश बुक में। चलो अब ये सारे अकाउंट जो है मैंने सब लिखा, इसके नाम मैं लिख रहा हूँ। ये है क्रेडिट साइड, ये है हमारा डेबिट साइड, डेट, रिसिप्ट साइड या रिसीव्ड या सेल्स भी यहाँ पर लिखते हैं, सेल्स। ये है मेरा रिसिप्ट नंबर, LF डिस्काउंट कैश बैंक, डेट, पेमेंट साइड, पेमेंट साइड या फिर इसको पेड साइड भी बोलते हैं। पेड यहाँ पर बोलते हैं, आपको पता है। परचेज यहाँ लिखते हैं। ओके, ये है हमारा वाउचर नंबर, LF डिस्काउंट कैश एंड बैंक। ठीक है, इस तरह से बेटे जो 3 कॉलमनर कैश बुक इस तरह से ड्रॉ होता है ना। अब आपको पता होना चाहिए क्या, कैश कम्स इन, कैश कम्स इन तो यहाँ डेबिट में होता है, गोज आउट तो यहाँ क्रेडिट में होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं बट डिस्काउंट कॉलम में कभी लिखते नहीं है। कैश डिस्काउंट माइनस भी करते हैं एंड डिस्काउंट कॉलम में लिखते भी हैं। तो ठीक है, आपको याद क्या करना है, पेड करना है, पेमेंट करना है तो क्रेडिट साइड में लिखो। रिसीव्ड है, रिसीप्ट है, सेल्स है, इनकम है तो आपको डेबिट में लिखना है।
इस तरीके से। ओके चलो सबसे पहले ट्रांजैक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। श्रेय पटेल पढ़ो पहली लाइन से बेटा। श्रेय पटेल आया है कि नहीं आया? अरे श्रेय पटेल आया है कि नहीं आया? श्रेय पटेल नहीं आया, क्या आया है? श्रेय पटेल कहाँ गया? नहीं आया, नहीं आया लगता आज। ओके इसलिए मैंने कहा क्यों अभी तक नहीं बोला। ओके चलो तो इसको स्टार्ट कर देते हैं। हाँ चलो तो कौन पढ़ेगा सबसे पहले? चंद्रेश तू पढ़ ले, अभी पढ़ ले, अभी सोलंकी पढ़ जल्दी से अभी। Yes, sir. From the following transaction, prepare 3-column cash book of Sri Jethalar. Date 2015 July 1st. Opening cash balance 10,000. Bank overdraft rupees 4,000. ओके तो यहाँ पर जुलाई 1 टू बैलेंस बी डी ब्रॉट डाउन और कैश के अंदर 10,000 डैश डैश, यहाँ पर वापस 2015 जुलाई 1 बाय बैलेंस बी डी और बैंक, क्योंकि बैंक का ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट होगा और बैलेंस है तो डेबिट होता है, याद रखिए। चलो अभी सोलंकी के बाद में पड़ेगा चंद्रेश। चंद्रेश पढ़ो। हाँ सर। Goods of 3,000 purchased from Iyer at 10% cash discount and issued check of the necessary amount. हाँ तो कहने का मतलब आप समझना बच्चों कि कहा है कि आपने परचेज किया तो पेमेंट साइड में लिखेंगे डेट 3 बाय परचेज अकाउंट, परचेज किया है तो पेमेंट साइड में लिखेंगे। अब 3,000 का गुड्स है, 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालो तो यहाँ पर 300 और 2700 और चेक है तो बैंक कॉलम में 2700। किस तरह से? तो देखो बच्चों 3,000 का गुड्स हमने परचेज किया है, 10% डिस्काउंट, 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% 300 डिस्काउंट कॉलम में लिखा मैंने और ये माइनस और इक्वल टू दबा के 2700 बैंक कॉलम में लिख लिया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। ओके चलो तो नेक्स्ट किसका टर्न है? कौन पढ़ेगा? इसके बाद ये डीएम किसने लिखा है? डीएम भैया पूरा नाम लिखो तो मुझे पता चले यार, ऐसे कैसे मुझे पता चलेगा? डीएम, अरे कौन है लड़का डीएम? बोलो तो मैं उसको पूछूं ये पढ़। देव मकवाना है सर। देव मकवाना है? क्या नाम? सर थोड़ा वो नेटवर्क कनेक्शन एरर चल रहा है। किसमें? देव मकवाना में? सर नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा एरर है। ओके बोलो, इतना बोल गया लेकिन क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया। चल हेमीन पटेल पढ़, हेमीन पढ़ बेटा। Salary of rupees 800 and stationery of rupees 700 paid by check. ओके पेड, हेमीन पेड कहाँ आता है? क्रेडिट साइड में लिखेंगे और बैंक कॉलम में लिखेंगे तो डेट 7 नहीं 5 है, डेट 5 बाय अकाउंट वापस बाय क्या लास्ट अकाउंट और बैंक कॉलम में पे बाय चेक है तो कितना? 800 एंड 700। इस तरह से बच्चों। चलो हेमिन के बाद अब कौन पढ़ेगा? हेमिन के बाद पढ़ेगा हिमांशु। चलो पढ़ो हिमांशु। 7 goods of rupees 6,000 purchased from Babita at 10% credit. Half of the amount paid by check and the balance amount is paid by check. Okay.
हाँ, अब हमने गुड्स परचेज किया तो वापस यहाँ क्रेडिट में डेट 7 बाय परचेज अकाउंट। ओके, गुड्स किससे हमने परचेज किया है, तो 6 बबीता से परचेज किया है एंड हाफ अमाउंट पेड, हाफ पेमेंट किया है। तो हाफ पेमेंट मतलब किस तरह से हम पेमेंट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कुछ इस तरह से। देखो पहले तो 6000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 6000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस इस तरह से होता है बच्चों, ये माइनस 10% हो गया 5400। अब हाफ कैश और हाफ चेक है, तो हाफ मतलब डिवाइड बाय 2, तो 2700 कैश में और 2700 बैंक में लिखेंगे। सर डिस्काउंट कॉलम में डिस्काउंट क्यों नहीं लिखा, ट्रेड डिस्काउंट था इसलिए बच्चों ने लिखा। चलो किसका टर्न आया, हिमांशु के बाद जडेन, जडेन जोसेफ पढ़ो बेटा। So 9,000 rupees, 4% deposit in the bank. चलो 4000 आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो बैंक में डिपॉजिट करोगे तो बैंक इज पर्सन, बैंक इज रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट में बैंक में लिखेंगे 4000। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, आपने कैश डिपॉजिट कर दिया, और एलएफ में लिखेंगे कॉन्ट्रा का सी, क्योंकि इसका एंट्री दोनों साइड आएगा। आपने कैश डिपॉजिट कर दिया, कैश, सर कैश गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, तो कैश में 9000। और यहाँ क्या लिखोगे, बाय बैंक, बैंक पे मैंने डिपॉजिट कर दिया, में क्योंकि दोनों कॉन्ट्रा का सी लिखना पड़ता है। ये चिपक गया, मैं बोलते भी नहीं है सर, आप चिपक गए। चल रहे हैं। हाँ, तो अब आगे इसका टर्न है, उसके बाद मीरा, पढ़ो बेटा मीरा। Date 10, check of rupees 6,000 issued to Popatlal towards the full settlement of the account of rupees 6050. अब आपने चेक इश्यू किया पोपटलाल को, आप पोपटलाल को चेक इश्यू कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो कि रिसीव कर रहे हो? Payment. यस, तो पेमेंट साइड में लिखेंगे और डेट 10 बाय पोपटलाल अकाउंट, में 6 चेक दिया है, 6050 के साथ 6000 का चेक। मोक्ष पढ़ दो बेटा। मोक्ष, ए मोक्ष पढ़ दो बेटा। ये आदित्य से चलो, मोक्ष नहीं पढ़ रहा है तो कौन पढ़ेगा अब आगे, मोनिका पढ़ दो। मोनिका, Atmaram has given rupees 6,000 cash and check of rupees 4,000 which is deposited in the bank towards the amount payable rupees 10,070. ओके, आत्माराम हैज गिवन, आत्माराम ने आपको दिया तो आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो डेबिट में लिखेंगे टू आत्माराम अकाउंट। ओके, और कितना अमाउंट, टू 6000 कैश एंड 4000 चेक, 6000 कैश में, 4000 बैंक में, और बाकी के कितने बचे बच्चों, तो बाकी के 70 रुपीस डिस्काउंट में चले गए, कर दो 6 4 10 10,070 था, तो 10,070। ओके नेक्स्ट, चलो मोनिका के बाद पटेल आयुष। पटेल आयुष,
Yes, sir. पढ़ो जल्दी बेटा। तू बोलता है चलो प्रिंस। प्रिंस भी कभी पढ़ेगा नहीं। सागर चल तू पढ़ ले, वो ऑलवेज कभी पढ़ता नहीं है। सागर Day 20. Check of Sundar is dishonor. ओके डिसऑनर हो गया। तो देखो डिसऑनर होता है क्या, उसका उल्टा करना होता है। यहाँ डेबिट में लिखा है ना, यहाँ क्रेडिट में लिख देते हैं बाय सुंदर अकाउंट और 5000 और बैंक कॉलम में। चेक डिसऑनर होता है तो आगे जो किया उसका उल्टी जनरल एंट्री कर दो 48 था 20। चलो सागर के बाद में अब आएगा कौन, शाह मुक्शिल। शाह मुक्शिल करो बेटा। 50 paisa dividend received from receiver of Sundar. तो चलो बाबा सुंदर से पैसे आ रहे हैं तो टू सुंदर अकाउंट और कितना, तो 2500। सर 5000 लेना था, 2500 कैसे ले आए? तो उन्होंने क्या कहा, रिसीवर 50 पैसा दे रहा है। 50 पैसे का मतलब क्या होता है, 100 का आधा 50 पैसा होता है, मतलब 5000 का आधा कर दो, या 50 पैसा इस तरह से भी कर सकते हो। देखो 50 पैसा यानी कि जो 5000 है मल्टीप्लाइड बाय 0.5 हो गया 2500। 50 पैसा यानी कि 0.50 होता है ना, करके देखो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 0.50 पैसा, 0.50 पैसा हो गया 2500। रिसीव मतलब रिसीव साइड में मैंने लिख दिया सुंदर अकाउंट के अंदर। ओके चलो नेक्स्ट इसका टर्न आया। अब चंद्रेश तू पढ़ ले। चंद्रेश चंद्रेश Yes, sir. 28 वाला ना। हाँ Goods of 10,000 sold to Tipendra at 10% cash discount for 60% of the amount. Check received which is deposited and the remaining amount is received in cash. ओके तो देखो सेल्स कर रहे हो तो डेबिट साइड में यहाँ पर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अब 10,000 का गुड्स आपने 10% कैश डिस्काउंट पे सेल किया है, तो सबसे पहले 10,000 का 10% करो आप। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो 1000 हो रहा है, तो कैश डिस्काउंट में लिखा 1000। अब माइनस इक्वल टू कर देते हैं, माइनस इक्वल टू, अब इसका 60% मल्टीप्लाइड बाय 60% 5400। अब ये 60% क्या हो गया पता है आपको, तो 60% का आपको चेक रिसीव हुआ है, तो यहाँ 5400 यहाँ पर लिख दिया, एंड बाकी का 40% जो हुआ, बाकी का 40% कितना, तो ये माइनस और इक्वल टू 3600 मैंने लिख दिया कैश। ठीक है, मैं वापस समझा रहा हूँ आपको अगर शायद समझ में नहीं आया हो तो। 10,000 का गुड्स आपने टप्पू यानी कि टिपेंद्र को बेचा 10% कैश डिस्काउंट पे, तो सबसे पहले मैंने 10,000 का मल्टीप्लाइड बाय 10% निकाला, 1000 कैश डिस्काउंट में वहां पर मैंने लिखा, माइनस इक्वल टू किया, 9000 आया। अब इसका 60% चेक मिला मल्टीप्लाइड बाय 60%, 50% का चेक मिला जो मैंने बैंक में लिखा वहां पर, और बाकी का कैश किस तरह से ढूंढा, माइनस और इक्वल टू दबा दिया, 3600 मुझे कैश मिला। चलो अब इसके बाद अभी सोलंकी, चलो जल्दी से पढ़ो फटाफट। अभी सोलंकी फिर मीटिंग एंड हो जाएगा, जल्दी पढ़ो। चलो लास्ट वाले में लिखा है आफ्टर कीपिंग ऑन हैंड 2000 रिमेनिंग अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 2000 कीपिंग ऑन हैंड, तो 2000 कीपिंग ऑन हैंड के लिए यहाँ क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय बैलेंस सीडी 2000। अब क्या करोगे, अब आप टोटल करोगे, देखो डिस्काउंट का टोटल हो रहा है 1070 और यहाँ पर डिस्काउंट का टोटल हो रहा है 350। फिर कैश का डेबिट का आपको टोटल करना है, कैश का डेबिट का टोटल हो रहा है 19,600, यहाँ पर लिखना है 19,600 और इसमें से सब कुछ माइनस करो, जो बचा वो हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे। माइनस 2700
minus 9,000 minus 3,000 minus 2,000. 20